हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बस बहुत पास में है और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, उसमें देखे होंगे 2 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा सेट ना हो जिसमें क्वेश्चन आता ना हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी में भी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसके बारे में हमको बताएंगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफार्म वोल्टेज, मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है तो वोल्टेज को ट्रांसफार्म करती है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। फिर दूसरी पॉइंट लिखा हुआ इट यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज, मतलब ये इसका यूज़ हम इनपुट वोल्टेज जो होता है उसको अप करने में और डाउन करने में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ये होता है हमारा आयरन कोर और ये होता है हमारा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये जो ग्रीन से बना हुआ है ये होता है नंबर ऑफ प्राइमरी, ये एसी सोर्स से कनेक्ट होता है। और इस साइड लगा होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी और ये आर मतलब लोड रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक। मतलब कोई भी इससे कोई घर का कोई भी सामान मतलब जोड़ सकते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब होता है कि स्टेप अप मतलब क्या हो सकता है, आप क्या समझ सकते हैं स्टेप अप से? अब मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब यहाँ से किसी चीज़ को जो यहाँ पर मतलब कुछ यहाँ से इसके कंपेयर में यहाँ पे हम कुछ बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स के कंपेयर में नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगी। मतलब इसका ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। मतलब यहाँ अगर लो वोल्टेज होगा, अगर आपको हाई वोल्टेज किसी कहीं पर भी चाहिए तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बड़ी होती है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको आसानी से समझेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, डाउन मतलब क्या हो सकता है, नीचे, कम, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में कम होगा प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर प्राइमरी में ज़्यादा है, अगर हमें सेकेंड मतलब लो हमें चाहिए आउटपुट, तो हमें इनपुट ये यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ से इसके कंपेयर में यहाँ कम होगा इसके कंपेयर में, ठीक। अब हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इसमें कम होती है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में। ये प्रिंसिपल ऐसा हो ही ना कि एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि किस ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर इंडक्टेंस लिखा है, इसको आप सही कर लीजिए, इंडक्टेंस कर लीजिए। इसका फार्मूला जो होता है ये होता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल और इक्वल टू नंबर ऑफ करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल और करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों में प्राइमरी है, नंबर ऑफ वोल्टेज कंपेयर में दोनों में सेम है, लेकिन अगर वोल्टेज और करंट कंपेयर करेंगे तो ये प्राइमरी हो, अगर वोल्टेज प्राइमरी है तो करंट सेकेंडरी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, प्राइमरी को नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी दिया रहेगा, सेकेंडरी दिया रहेगा और वोल्टेज प्राइमरी दिया रहेगा, सेकेंडरी पता करना पड़ेगा, तो पता कर लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम 3-4 मिनट के अंदर ही वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश की है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम नई वीडियो लाएंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।